आज के तामोलिया पंचायत अंतर्गत रुगड़ी गाँव उपस्थित तमाम माँ बोनेरा भाई बंधुरा साथ ही साथ जो समाज सेवी आছেন और आज के हमारे मुख्य अतिथि आছেন जेएसएसयूर अध्यक्ष हमारे देवेंद्र दा कोल्हान शेरनी बेबी दीदी साथ ही साथ रामगढ़ से आए हुए हमारे बेजगोट बेरोजगार पानेसर दा और हमारे प्रेम नायक दा और फलामुल आलोक दा एसेছেন। तो सबाई के हमें हमारे एक बार सबाई के जोहार जानाय और आज के জায়গাটায় कार्यक्रम रखार मेन उद्देश्य छिलो जे आज सबले हट जन रइल এই ইচাগড় বিধানসভার মধ্যে তো हमके যে सबले महंगा জায়গা आज डेटे এই तामोलिया पंचायत रइल। तो आज এই मैदान उपस्थित जो भी लोग আছে हमरा के सब लोग के একটা পরিবর্তনের দিশা আর দশা তৈরি করতে হবে। সেটার জন্য আজকে এই জায়গাটায় উপস্থিত হওয়ার কারণটাই এটা হইল যে আজ একটুকু বসো একটুকু শুনে लो একটুকু আমি একটুকু মানে हिंदी ही बोल एकटुकू। आज इस कार्यक्रम के रखने का उद्देश्य ये था, माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा बंगाली में बोलने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो उद्देश्य यही है कि आज इस क्षेत्र के लोग लगातार अपने हक और अधिकार से वंचित रहते जा रहे हैं। क्यों? आज सबसे पहली बात सोचनीय विषय है और हम सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं और विगत 2 दिन पहले ही हमारे एक क्रांतिकारी साथी जो बहुत ही एक्टिव थे वो किसी दर्दनाक दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बेरोजगार पानेसर का एक स्टेटस लगाए थे कि बस इतना याद रहे हमारा साथी और भी था। तो इससे यही प्रतीत होता है कि इस लड़ाई में हर एक ईच एंड एवरी परसेंट जो भी यहाँ पे उपस्थित है, चाहे जो भी अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस अपने माटी मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, आज उन लोगों को सभी को हम लोगों को याद करके चलना होगा, सभी को साथ लेकर चलना होगा, तभी हमारे इस माटी मान सम्मान और स्वाभिमान बच पाएगा। हमारी लड़ाई हम बार बार कहते हैं, जिक्र करते हैं कि हमारी लड़ाई है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति। इन 4 नीतियों पर बात करते हैं हम। आज जिस क्षेत्र की बात करते हैं तो हम लगातार देखते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग कहीं के नहीं रहे। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए हमारी पहचान क्या है। आज डेटे तुम्हारे घर आधार कार्ड আছে না গো, ভোটার কার্ড, রাশন কার্ড আছে না? নাই কে राशन कार्ड ना क्या खतियानटा আছে ना? खतियानटाও নাই, खतियानटा আছে কি নাই? आज लड़ाईटा हमारे बोटे मान सम्मान और स्वाभिमान। बहुत सारा सुविधा है को और सुविधा सब लोग लगा है। सबसे पहला बात, आज हमारे झारखंड राज्य बोने को 23 साल के झारखंड राज्य में आज हम जी रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम झारखंडी कहलाने के लायक हैं? क्या वास्तव में हम झारखंडी कहने के लायक हैं? क्या लायक हैं? किस एंगल से हम हैं? आज हमारे लोग लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। आज हमारे लोग कहीं होटल में काम करने को मजबूर हैं। आज हमारे लोग बाहरी राज्य के लोगों को बुला के यहाँ पे बढ़ावा देकर हमारे यहाँ के लोगों से रोजगार वंचित कर यहीं के जो जंगल जमीन है उसको लूटने के काम कर रहे हैं। कहाँ से हमारी होगी सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग कैसे हम कहेंगे कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार जो हो रहा है उसको हम सामाजिक न्याय की दृष्टिकोण से देख सकते हैं? आज जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम शिक्षा की दृष्टिकोण से कहें या फिर जो भी उनके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, उस पर अधिकार की बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आप सभी को सावधान और सचेत करने के लिए आए हैं कि आज अगर हम इस लड़ाई और इस चीज परिदुर्दशा में हैं उस पर अगर हम ओवरकम नहीं पाए, समस्या से उठकर बोल नहीं पाए, तो फिर आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज करीबन हम लोग 2 दशक के बाद हम जी रहे हैं कि 2023 में जी रहे हैं। 23 साल बने हुए झारखंड में हम यही सीख रहे हैं। कहीं भी हम लोग जाते हैं जन जागरण में तो हमें
कहा जाता है कि ओहो सीट पावर पूरा तुमरा यही हो जाए, हर जगह यही बोला जाता है हम लोगों को। लेकिन विश्वास रखिए, यही आशा और विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी मानसिक गुलामी का शिकार हो चुके हैं, इसीलिए आज हमें ये चीज सुनना पड़ता है। लेकिन आज जब हम किसी चीज से गुलामी होते हैं तो पेड़ की बेड़ियों में बने हुए बेड़ी को अगर बेड़ी ना खुले तो उस पेड़ को काट के आजाद होने की जरूरत है। आज हम सभी को तैयार है ना लड़ाई के लिए? सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। आज इस क्षेत्र की बात करें, चलिए हम कहते हैं कि लड़ाई संवैधानिक है। अब लड़ाई संवैधानिक कैसे है हम बताते हैं आपको। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 का ए सर्वप्रथम बात करते हैं। आज इस कांदरबेड़ा से आते हुए ये जो रोड जाती है जमशेदपुर को टच करती है, वो रोड के किनारे किनारे देखिए कि बहुत सारे भवन बन रहे हैं, कि पर्वतों को पहाड़ों को काट कर बन रहे हैं मकान। कैसे बचा पाएंगे झारखंडी अपनी ईमान? बताइए ये कैसा न्याय है? अगर 48 भारतीय संविधान की 48 की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीव जंतुओं की रक्षा करना, जंगल जमीन पर्वतों की रक्षा करना। तो जंगल में एनओसी भी मिल जाता है उन लोगों को, और जंगल में बड़ी बड़ी मकानें भी बन जाती है। आज हमारे लोग देख सकते हैं खेत खलिहान काम के लायक नहीं बचे हैं। कहाँ जाएंगे हम? किस कंडीशन में है झारखंडी? बताइए कौन है झारखंडी जो आ रहे हैं बाहर से? आज इस रोड में भी देख लीजिए, बगल में कुछ दिन पहले हुआ था एक कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने सुना कि यहाँ पे कुछ दिन पहले शिव चर्चा हुआ था। शिव चर्चा सुनने सभी लोग जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने माँ बाप, हम लोगों ने पिछले पूर्वजों ने हमारे लिए ये नहीं सिखाया कि सही काम करना है, सही करके गुजरना है। लेकिन कभी हमारे माँ बाप ने ये नहीं कहा है कि भारतीय संविधान का अनुपालना करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। कभी भी सिखाया गया है क्या? लेकिन आज भारतीय संविधान की अनुपालना करते हुए हम सभी को आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़ाई संवैधानिक है। सभी को सावधानी पूर्वक भी चलना है और संविधान के अनुरूप चलना है, उसके विरूप नहीं चलना है। इसीलिए आज हम सभी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक स्कूल है, और स्कूल यानी कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर है। और भारतीय संविधान 21A के तहत हम सभी को एक चीज ध्यान रखना होगा कि शिक्षा का अधिकार सभी को है। लेकिन आज के डेट में आप थोड़ा भी गौर कीजिए, जो भी स्टूडेंट आज इस गाँव के लोगों के जो भी स्टूडेंट बच्चे हो इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक आज के डेट में कोई फेल नहीं करते हैं। कोई फेल करता है क्या? कोई फेल करता है? नहीं करता है। कारण क्या है? शिक्षा को मारना। क्योंकि शिक्षा सवाल को जवाब देती है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आप सवाल कहाँ से करेंगे? की गो सकाल संध्या आइलो और कि नाम कंबल कपड़ा उड़ान दिलो चले दिलो। याद रखिए, मानसिक गुलामी से अपने आप को आज़ाद करने के लिए हर एक को आगे आना होगा। हर एक को जयराम महतो के दशा और दिशा को बदलने के लिए हर एक को जयराम महतो का साथ देना होगा, तभी हमारे लिए ये चीज संभव है। आज इस क्षेत्र की बात करें तो लगातार हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र पड़ा हुआ है ये जमशेदपुर से टचअप है, जमशेदपुर से बहुत निकट है। लेकिन याद रखिए, जमशेदपुर का साक्षी भी कभी गाँव था, साक्षी भी कभी गाँव था। आज उसका कंडीशन क्या है? आज उस वहाँ के लोगों के, वहाँ के गाँव के लोगों की दशा और दूसरा क्या है? सोचने वाली बात है। आज डोबो धनीकड़ा के लोग ये लोग कहते हैं कि हम लोग टाउनशिप में आ गए हैं। एगो टाउनशिप में नहीं तुम्हारे घरटार आगे दुकानदार दुकानदार से कर दुकानदारियों को और सब चीज तुम्हारा वहाँ जैसे किनते जरूरत पड़े तो आप लोगों को भी हर एक जगह पे जमीन नहीं, जमीन मतलब बेचना मतलब अपनी ईमान बेचना होता है। जमीन बेचना मतलब अपनी ईमान बेचना होता है। चूंकि मैं एक विस्थापित परिवार से बिलोंग करता हूँ, चांडिल डैम जो 116 गाँव 84 मौजा की बात करते हैं लगातार, तो मैं भी उस क्षेत्र से आता हूँ जो 116 गाँव 84 मौजा में मैं भी एक पूर्ण विस्थापित लड़का हूँ। तो आज दर दर भटकना फिर रहा हूँ। क्यों? कारण एक ही है कि रोजगार के अभाव में, सरकार के नियोजन नीति के अभाव में। क्या कारण पड़ गई कि हमके आज तुम्हारे पीछे हमरा ऐसे छी की कारण पड़िलो? आज हमरा तुमरा के बुझाते छी कि आज हमरा एक विस्थापित लोग उठी। आज तुमरा यदि निजेर जायगा जमीन बिक्री करे, यदि निजेर बड़ा बड़ा घर दुआर बनाबे, बड़ा बड़ा गाड़िया घुरबे, सब चीज ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा गौर रखबे, बड़ा बड़ा गाड़िया तो घुरबे, लेकिन होते पारे कल दिन आज किछु स्थिति एमन है एरियाटार जे सब लोग चार दिगेला बाहरी से करे घेरे लिए, लेकिन वो लोग हिलते नहीं पाचे। की करबे? याद रखिए, आपकी पीढ़ियों ने जंगल के खेत को काट के मकान को खेते आट के থাকে না, ওটা ভগবান নাই বানায়, ওটা মানুষে বানাইছে আর তোমাদের পূর্বজে বানাইছে। আর পূর্বজের মান সম্মান আর স্বাভিমানটাকে বিকছো, এটা দুর্ভাগ্য কি হতে পারে? बताइए, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकती है?
लगातार हम बात करते हैं, हर एक जगह जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं। आज विस्थापन का मामला सबसे बड़ा मामला है। आज 2 साल के दशक के दौरान हम हमारे जितने भी विधायक हुए हैं हमारे इस टीटागढ़ क्षेत्र में, हम सब उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अपने जो विधायिका का काम होता है, कानून बनाना, नियम बनाना, उसके लिए अपने हम विस्थापितों के लिए, हम टीटागढ़ विधानसभा के लिए, हम झारखंड वासियों के लिए अपने कौन सी ऐसी नियम कानून बनाई है जो हम अपने धरातल पर इम्प्लीमेंट देखते हुए तो नजर नहीं पा रहे हैं। क्या कारण आ गया? कैसे रहेगा झारखंडी? बताइए। आज इसलिए हम सभी को एकजुटता के साथ आगे होकर बढ़ना होगा, तभी हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाएंगे। आज के डेट में ब्यूरोक्रेट्स जगह नौकरशाही बोली, जटा हमारा नौकरी वाला बोली, जो सीओ, बीडीओ, डीसी, डीएम, डीएसपी जे हो, लेकिन आज चांडिल प्रखंड सब लेवेसी जो हमদের खनिज संपदा बोली, खनिज संपदार मध्य আমাদের পাথর আসলে বালু হইলে আমাদের ক্ষেত্রে এটাই বেশি ফেমাস আছে। लेकिन রাজ্যের আড়ে বালুর हमेशा चुरी হয়, কাঠের हमेशा चुरी হয়, लेकिन सीओ बीडीओ তখন খোলা যাচ্ছে। लगातार हम लगातार देखते हैं कि सीओ कार्यालय एकदम रोड में है, लेकिन अवैध खनन के साथ गाड़ियां चलती है। कहाँ किसका है वो? कहाँ गया सीओ वीडियो? किस चीज के लिए है सीओ वीडियो? अगर सेवक की दृष्टिकोण से आया हुआ है तो हम सभी को सोचना होगा कि वो दलाली कर रहा है, आंख मूंद के दलाली कर रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े अगर कोई चीज चोरी होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सीओ की होनी चाहिए, उस थानेदार की होनी चाहिए। लेकिन लगातार थानेदार भी हो चाहे हमारे प्रखंड के सीओ बीडीओ सभी कानून की आड़ में धूल झोंकते हुए हम सभी आम जनताओं को नजरअंदाज करते हुए चल रही है। जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो कॉर्पोरेट्स है, उन लोगों का सहारा लेकर उन लोगों का खनिज संपदा को, हमारे झारखंड के खनिज संपदा, याद रखिए हम लोग का खनिज संपदा झारखंड में सभी पूरे राज्यों में परिपूर्ण है, लेकिन आज सारा चीज परिपूर्ण रहते हुए भी हम किस कंडीशन में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो आज उन सीओ बीडीओ, एसपी, डीएसपी सभी से एक सवाल होगा कि जो थाने के बाहर हो चाहे बीडीओ ब्लॉक के बाहर हो, आपके बाहर जो अवैध खनन का काम चल रहा है उसमें किसका हाथ है? इसका सवाल तो बनना चाहिए, क्योंकि आज ये खनिज संपदा यही लोगों का है। गरीब नहीं, अपने आप को अगर गरीब कहते हो तो सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। पूरे सर्व चीज परिपूर्ण रहते हुए भी हम लोग गरीब हैं। इसका कारण एक ही है, हम लोग सबसे पहली बात हमारे क्षेत्र की राजनीति हो, सबसे पहली बात यहाँ की जातिगत भावना से हम घिरे हुए हैं। सबसे पहला बात हो ना हो हम सभी को एक्सेप्ट करना होगा ये बात। सबसे पहला बात याद रखिए, अलग राज्य लड़ने के दौरान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जितने भी संघर्षशील नेता थे, चाहे जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, क्या उन लोगों ने कभी जातिगत की भावना देखी थी? अगर जातिगत की भावना देखी होती तो आज क्या झारखंड राज्य अलग हो पाता? क्या अलग हो पाता झारखंड राज्य? बताइए। तो फिर कैसे अभी जातिगत की भावना चल रही है? आज हमारे माटी को बेचने के काम कर रहे हैं। जो लोग भी माटी को बेचने का काम करेंगे, ईमान को बेचने का काम करेंगे, तो उन्हें किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा भाई। सोचने वाली बात है। आज जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे शिव गुरु चर्चा नहीं हो रहा है, शिव चर्चा नहीं हो रहा है यहाँ पे। शिव चर्चा तो ढेले जाए ना को কিছু শিখতে পারলে না, শিখতে পারলে না তো শিখতে পারলে তো এখানে এখন থাকবার জন্য, এই মাটিতে থাকবার জন্য, এই রুগড়ি গ্রামে থাকবার জন্য, এই ডবো গ্রামে থাকবার জন্য, নিজের মান সম্মানটাকে বাঁচাবার জন্য, নিজের গায়ের মান সম্মানটাকে বাঁচাবার জন্য, ঝাড়খণ্ডী একটার মান সম্মানটাকে বাঁচাবার জন্য কি করছে তোরা এখন? आज हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी हम अपने समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों का, हमें अभी सामने बैठे हमारे बूढ़ी माता जी, इनका पेंशन लागू नहीं हुआ। बताइए इससे बड़ा टेंशन क्या हो सकता है? बताइए। अगर सरकार की योजना क्षेत्र के और गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तो इसका कारण क्या है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आज बताइए। आज लगातार हम बात करते हैं अपने क्षेत्र में स्कूली शिक्षा की। हमारे स्कूली क्षेत्र में जितने भी स्कूल है हमारे इस टीटागढ़ विधानसभा क्षेत्र की हो, चाहे जिस झारखंड के पूरे जिले के 24 जिले के जितने भी जिलों के स्कूल हो, सभी जिलों में शिक्षा की कमी हमेशा से है। और अगर आज हम सभी एकजुट होकर ना लड़ें कि कौन उद्देश्य तुम्हारे छाना के स्कूल का पठाओ जे आने वाला समय तुम्हारे बुढ़ापार एक लाठी बनबे, जे तुम्हारे एक नाम रोशन करबे, जे हाँ हमदेर बाबू एक नौकरी पाइलो। लेकिन यहाँ के लोग एत लोग नौकरी ना पाले अल्टरनेट ऑप्शन আছে। एक डबो धन्नीगड़ा कपाली चामलिया पंचायत एलाका एक ऑप्शन আছে, যদি नौकरी नहीं हইলো तो माय बाबा दादू दादिर एक खेत আছে, এটা বিকেন দিয়ে दिन चलबे, एक खेत चलबे। तो अगर आपके पूर्वज अगर यही चीज किए होते तो आज बताइए आप कहाँ होते? अगर आपके पूर्वज अगर यही चीज किए होते तो आप कहाँ होते? याद कीजिएगा हमेशा एक ही चीज, जंगल जमीन को बेचने से पहले हमेशा से एक चीज याद कीजिएगा कि साक्षी गांव वो भी कभी गांव था, लेकिन आज वो शहर में तब्दील हुआ है। और वहाँ के लोग कहाँ हैं?
इसलिए आज हम सभी लोग को जागना होगा। क्योंकि मैं एक विस्थापित परिवार से आता हूँ, अभी कहा तो 116 गांव के परिवार जब झारखंड और देश के विकास के लिए जब अपने 116 गांव को उजाड़ने का काम किया सरकार ने, तो उसका जिम्मेदारी अभी तक सरकार नहीं ले पाई है। बताइए अब हम लोग कहाँ हैं, दर दर भटक रहे हैं। अब हम लोग, हमारे पास किसी प्रकार कोई विजन नहीं है। आज इस डैम के बनने का उद्देश्य एक ही था कि यहाँ के लोगों को सिंचाई में व्यवस्था मिलेगी, यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को पानी के लिए किसी प्रकार कोई सोचना ना पड़े। आज काकोली जी ठीक बोले, काकोली जी बोले कि इस जल जंगल जमीन के लिए अगर सही बात है, अगर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे तो पानी की कितनी खपत होगी बताइए आप लोग। पानी की खपत होगी ना, तोरा की करबे और डीप बोरिंग लगाबे, डीप बोरिंग। और हमरे क्षमता कोথায় আছে, नॉर्मल बोरिंग कोথায় जलते उठबे। सोचनीय विषय है। आज 116 गांव उजड़ा है टाटा स्टील के बनने में, लेकिन टाटा स्टील में आज 116 गांव के कितने लोग काम करते हैं, लेकिन 116 गांव का परिवार उजाड़ के चांडिल डैम के, चांडिल स्वर्णरेखा बोझी से परियोजना की सरकार टाटा स्टील को पानी बेचने का काम कर रही है। बताइए इससे बड़ा दुर्व्यवहार क्या हो सकता है, बताइए। सोचने वाली विषय है। आज जितने भी लोग आए हुए हैं, अभिभावक स्वरूप हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे भाई बंधु हो, आज के इस आंदोलन में जो भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे जो भी आज हमारी बातों को सुनने आए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दादा हमारे जो रामगढ़ से आए हुए हैं, पलामू प्रमंडल से आए हुए हैं, उन लोगों को भी एक बार समझिए, सोचने की बात है। क्यों आ गए আমরা ঘুরে ঘুরে কি পাই, কি আমরা ঘুরে ঘুরে লোককে জাগাবার চেষ্টা করছি कि आज যদি আমরা নাই জাগি তো आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी যেমন আমরা स्थिति আছি সেই स्थिति এইটাই হয়ে যাবে। हमने पढ़ाई की गुण रही, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम सब नौकरी ही पाएंगे, ठीक है। एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी हमें पढ़ाई करने की आवश्यकता है। लेकिन वास्तविक में अगर हमारे ये राज्य JSSC की बात करें, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका मतलब होता है झारखंड में अगर कोई भी स्टाफ की जरूरत पड़े तो उसको सिलेक्शन करने का एक दायित्व दिया जाता है उस विभाग को। तो उसी अनुसार झारखंड के लोगों को चयनित करके एक कंपटीशन एग्जाम के तहत वहाँ के लोगों को चयन प्रक्रिया के तहत उस नौकरी में रखा जाएगा। लेकिन जब आगे झारखंड आ रहा है तो फिर पूरे भारत के यहाँ पे कैसे आ जा रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं है, बताइए। बताइए, IRB तो नहीं है, इंडियन रेलवे, इंडियन की बात तो नहीं हुई है। हर एक राज्यों का जब एक